नमस्कार, तूफान टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। पत्थर बाजार में बनी चाट चौपाटी का किया शुभारंभ। मंत्री जयंत मलैया ने दमोह के लोगों को दी सौगात। भाजपा के राज में कर्मचारियों की कांग्रेस विधायक से गुहार। संविदा बिजली कर्मियों को नियमित करने सौंपा ज्ञापन। गोंडवाना महासभा की रैली ने उड़ाई नेताओं की नींद। कचारगढ़ जाने के लिए शाम को स्टेशन पर जुटे हजारों आदिवासी। संत रविदास जयंती की पूर्व संध्या पर रंगारंग आयोजन। युवा जागृति मंच ने भजन एवं बैंड गीतों का किया कार्यक्रम। और आचार्य आर्जव सागर जी महाराज का हुआ नगर आगमन। 23 फरवरी से दमोह नन्हे मंदिर में होगा भव्य पंच कल्याणक। और अब समाचार विस्तार से। नगरपालिका की ओर से शहर के सौंदर्य को बढ़ाने तथा चाट पकौड़ी की दुकानों को एक स्थान पर व्यवस्थित करने के लिए चौपाटी निर्माण की कार्ययोजना बनाई गई थी, जिसके बाद पत्थर बाजार को स्थानांतरित करने के बाद यहां पर चौपाटी का निर्माण किया गया। वहीं अब यहां पर बुधवार की शाम प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जयंत मलैया ने चौपाटी का शुभारंभ किया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष मालती साटी, उपाध्यक्ष नरेंद्र चंदेल, सभापति सीएमओ कपिल खरे के साथ सभी पार्षद एवं भाजपा पदाधिकारियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। महिलाओं के लिए पुरुष के लिए वो करा उस दुकान का जो भी व्यवस्थाएं होंगी उनको बेच के अपना पैसा कमा। इतना अच्छा सहयोग इसमें रहा कि बार बार कई बार कितनी प्रकार की बातें आई, लेकिन तैयार होने में समय लगा। लेकिन आपकी बहुत अच्छी में आपने में भोपाल में दिखाई थी, विलम्ब जरूर है लेकिन बहुत अच्छी जगह बन गई है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। इसका चौपाटी तैयार हुए कई समय हो गया था, लेकिन इतना अच्छा सौभाग्य हमें मिला कि भैया ने आज 2 दिन पहले 3 दिन पहले बोला और आज समय पे तय हुए कि आज शाम को करना ही है। भैया थोड़ी अभी व्यवस्थाओं में कमी रह गई है कि ये लोग आवेदन बुला रहे हैं सबके, और उसमें सब प्रकार की ठेला जितने भी हाथ ठेला रोडों पे लगते हैं साइडों में गलियों में, उन सबके आवेदन लेके और अपन व्यवस्थित इन लोगों को जगह देंगे। तो अनेक सौगातें दी सिंचाई के क्षेत्र में, अनेक प्रगति की दमोह जिले ने, सारे प्रदेश में। लेकिन दमोह के विकास की बात, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो नालियां हो, चाहे वो चौपाटी हो, किसी भी बात हो, चाहे वो भवन बनाने की बात हो, चाहे हमारी आधुनिक हॉस्पिटल, जिसका भी शायद आदरणीय भैया आगामी 17 तारीख को उसका भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। समय दिया इसके लिए नगर पालिका की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मध्य प्रदेश में सरकार से वनवास का 14वां साल झेल रही कांग्रेस के नेताओं को अब उम्मीद की किरणें नजर आने लगी हैं। वहीं संविदा कर्मचारियों की दम पर अटल ज्योति के जरिए विद्युत व्यवस्था बनाने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान 11 साल के कार्यकाल में बिजली कर्मचारियों को नियमितीकरण नहीं दे सके, जिससे कर्मचारियों को ज्ञापन देने के लिए कांग्रेस विधायकों के पास पहुंचने के हालात सामने आने लगे हैं। गुरुवार को मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम पावर एम्प्लॉइज एवं इंजीनियर के संयोजक कर्मचारी नेता लक्ष्मण सिंह राजपूत के नेतृत्व में जवेरा विधायक प्रताप सिंह को एक ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा के राज में कांग्रेस विधायक को ज्ञापन सौंपे जाने की खबर को लोग अपने तरीकों से लेते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मेरा इनकी जो मांगे हैं जायज़ मांगे हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं और मैं शासन से चाहूँगा कि इनकी जो मांगे हैं उनको यदि मानती है सरकार, तो जो कार्य प्रभावित होता है इनके लिए एक्सटेंशन दिया जाता, 3 साल बाद दिया जाता है, उसमें भी जो समय लगता है तो इसमें शासन का काम भी प्रभावित होता है। और इनको यदि रेगुलर किया जाता है तो हम चाहेंगे, हम इसको दबंगता से मुख्यमंत्री जी के पास पत्र तो भेजे रहे हैं और यदि कोशिश होगी कि विधानसभा में भी उठाएं, जिससे इन लोगों की मांगे मानी जाए। जवेरा क्षेत्र में आदिवासियों की आबादी चुनाव के दौरान निर्णायक साबित होती रहती है। हालांकि गोंडवाना पार्टी के प्रत्याशी के मैदान में रहने से पिछले कुछ चुनाव से भाजपा को फायदा होता रहा है। पिछले चुनाव में गोंडवाना पार्टी के कमजोर प्रदर्शन के साथ कांग्रेस नेता प्रताप सिंह की छवि के आगे राज्य मंत्री भाजपा प्रत्याशी दशरथ सिंह को मात खानी पड़ी थी। परंतु इस बार गोंडवाना पार्टी के बजाय गोंड महासभा के बैनर तले आदिवासियों के एकजुट होने से भाजपा के साथ
कांग्रेस को भी आदिवासी वोटों के छिटकने की अभी से चिंता सताने लगी है। कचारगढ़ जाने के लिए बुधवार की शाम दमोह के रेलवे स्टेशन पर जुटे हजारों आदिवासियों की भीड़ ने राजनीतिक दलों की नींद उड़ाकर रख दी है। जय बड़ादेव के उद्घोष के साथ 750 के लकी अंक को धारण किए गरीब ग्रामीण आदिवासी अनुशासित ढंग से ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठकर कचारगढ़ के लिए रवाना हो गए। कचारगढ़ जाने वाले आदिवासियों की यह भीड़ जबेरा विधानसभा के ग्रामीण अंचलों से दमोह स्टेशन पहुंची थी। हम लोग दमोह से गौड़माना गणतंत्र पार्टी एवं गौड़ महासभा संघ का जो मेला है वह कचारगढ़ जा रहा है। हमारी गौड़ समाज धर्म संस्कृति का वहाँ मेला है और हमारे तेंदुखेड़ा, जबेरा, हटा, बटियागढ़, पथरिया सभी मतलब इलाकों से हमारी गौड़ समाज के लोग हैं। जो गौड़ संस्कृति का मेला है, हमारी गौड़ समाज संस्कृति का, उस मेले में हम लोग शामिल होने जा रहे हैं। ये रैली कछारगढ़ जा रही है, धन्य कसा तहसील जिला गोंदिया। काय के लिए जा रही हैं? ये माँ को हमारा आदिवासी विशाल मेला लगता है, वहाँ पर बड़े देव पर हमारा झंडा चलता है। कितने दिन का मेला? 5 दिन का है, 5 दिवसीय रहता है। संत रविदास जी की जयंती की पूर्व संध्या पर युवा जागृति मंच की ओर से जिला अस्पताल चौक पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भजन मंडलियों के साथ बैंड बाजों को मंच देकर देशभक्ति के तराने उपस्थित लोगों को सुनाए गए। इस आयोजन के बारे में मंच के नितिन मिश्रा ने बताया कि संत जी के उपदेश जहां नव निर्माण में सहयोगी हैं, वहीं आयोजन का लक्ष्य सभी में समरसता लाना है। संध्या पर आज युवा जागृति मंच द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें पूर्णतः धर्ममय माहौल में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमने सारे शहर की जो भजन मंडलियां हैं, माताएं बहनें, उनको आमंत्रित किया है, जो यहाँ पर एकत्रित होकर जो हमारे संत हैं उनके जो विचार थे उनको लेकर अपने भजन प्रस्तुत किए। जैनाचार्य आजव सागर जी महाराज का सत्संग बासा तारखेड़ा से दमोह आगमन हुआ। जैनाचार्य सागर शाहपुर गड़ाकूटा से होते हुए दमोह पहुंचे हैं, जहां दमोह में आगामी 23 फरवरी से उनके सानिध्य में भव्य पंचकल्याणक महोत्सव का आयोजन किया जाना है। आचार्य संघ के आगमन को लेकर लोगों में उत्साह नजर आया। वहीं जैन समाज के लोगों ने आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन किया। वहीं जैन धर्मशाला में आचार्य श्री की दिव्य देशना का लाभ भी लोगों को प्राप्त हुआ। आगे बढ़ रहे हैं और ये बुंदेलखंड का बहुत पावन हुआ है। गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से अनेक मंदिर, अनेक शिष्यों का अनुग्रह उन्होंने किया।
अब आचार्य वृद्धावस्था की ओर ढल रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी शक्ति, उनकी भावना लोक कल्याण की है और बड़े बाबा का मंदिर भी बहुत जल्दी बन ही रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से ग्राम समन्ना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वित्त मंत्री जयंत मलिया की मौजूदगी में जहां एक और प्रतियोगिताओं में विजेताओं को पुरस्कारों का वितरण हुआ, वहीं दूसरी ओर गांव के लोगों के द्वारा मां नर्मदा के लिए 150 फीट की चुनरी मंत्री जी को सौंपी गई। यह चुनरी प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दी जाएगी, जो मां नर्मदा को यह चुनरी अर्पित करेंगे। आयोजन में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी रही। अच्छा ऐसे हो बेटा। अच्छा जीतने वाली टीम आओ। विजेता। हाँ यार तुम लोग बड़े तो थोड़े हो। संभवतः अगले माह के बाद से हम ग्रामीण क्षेत्र में भी शुरू कर देंगे। अभी हम पट्टे, आज तो हम बांसा में जाके पट्टे बांट रहे हैं, फिर यहाँ पट्टे मिलेंगे। हमारे प्रदेश में कोई भी आदमी चाहे शहर में रहे चाहे देहात में बिना जमीन के नहीं रह पाएगा। उसके लिए जमीन अगर नहीं होगी तो जमीन का पट्टा दिया जाएगा। अगर वो आवासहीन है, भूमिहीन है, तो भूमि का पट्टा देकर उसके लिए आवास की व्यवस्था कराई जाएगी। ग्राम बासादारखेड़ा में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन वित्त मंत्री जयंत मलिया के आतिथ्य में किया गया, जहां पर विधानसभा दमोह के लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करने का आश्वासन मंत्री जी ने दिया। इसके साथ ही यहां पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों की परेशानी को निराकृत करने के लिए उनकी समस्याएं जानी। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी रही। 40,000 और मनरेगा से राशि अलग, और अगर शौचालय नहीं है तो शौचालय बनाने के लिए भी राशि दे रहे हैं। एक तो मेरा निवेदन है, शौचालय जरूर बनाएं आप अपने घरों में। आधी बीमारी की जड़ है शौचालय का ना होना। जन समस्या लोक कल्याण शिविर का आयोजन और साथ में आवासीय पट्टों का वितरण। मैं देख रहा हूँ हमारे जिला प्रशासन के सम्मानीय अधिकारी एसडीएम आदरणीय सीपी पटेल साहब, जनपद के सीओ आदरणीय सर मीरा जी, तहसीलदार मनोज श्रीवास्तव जी। इसका प्रतिरूप है कि सैकड़ों बालिकाएं आज यहाँ उपस्थित हैं और बालिकाएं विभिन्न क्षेत्रों में कला, साहित्य, संस्कृति, खेल सभी में हमारी बालिकाएं निरंतर आगे निकल रही हैं। और इसलिए हौसला बढ़ाया है हमारे तमाम इन जागरूक लोगों ने, जो आज मंच पर हमारी कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रभु हमारी इन बालिकाओं में शक्ति दे, निरंतर ही आगे बढ़ते हैं। ऐसी मंगल कामनाओं के साथ दुर्गा स्वरूप इन कन्याओं का पूजन कर रहे हैं हमारे समारोह के मुख्य अतिथि माननीय जयंत कुमार जी मलिया, आदरणीय शिवचरण जी पटेल, आदरणीय आलोक अहरवाल जी। जिला खाद्य अधिकारी की ओर से लगातार ही जिले में बिकने वाली खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच की जा रही है, जिसके लोगों को उच्च गुणवत्ता का सामान मिल सके। इसी के तहत उन्होंने हिंडोरिया सहित बांदकपुर तथा अन्य स्थानों की दुकानों का निरीक्षण करते हुए उन्हें प्रयोग हो रही सामग्री की जांच की। साथ ही सैंपल लेकर आगामी कार्रवाई के लिए भोपाल स्थित प्रयोगशाला भेजा। इस दौरान दुकान संचालकों में हड़कंप के हालात देखे गए। तो उनके पास एप्रन बना दें, पैकेट करो जिससे जो बाल वाल हों जी जी, और ज़्यादा से ज़्यादा अंदर साफ सफाई रखें। पानी हमेशा चेंज करते हैं जी, पीने का पानी जी। दया थाना के खजरी गांव में एक युवक के अचानक गायब हो जाने के बाद उसकी खोज करने पर तालाब में उसकी लाश मिलने के बाद इस प्रकार से गायब होकर मौत होने की कड़ी में तीसरा मामला शामिल हो गया है। जानकारी के अनुसार खजरी गांव निवासी बलराम कोरी मजदूरी का काम करता था, जो रविवार से घर से गायब था, जिसकी चप्पल तालाब के किनारे मिलने के बाद पुलिस ने तालाब में कांटा डलवा कर तलाश करने की कोशिश की, जिसके बाद उसकी लाश तालाब से बरामद हुई। गुरुवार की सुबह पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। इस दौरान यहाँ पर लोगों का मजमा लगा रहा।
यहाँ घर से सिर्फ 5-6 बजे के करीब निकली तो 6-7 बजे लोते दिखाई दिए आदमों को। फिर इसके बाद भी बोले कि है सो इतने ताश के पत्ता खेल रहा, तो फिर उसके बाद किसी को नहीं दिखाई दिया। कोई भी रहे होंगे संग। किसके साथ गए थे और क्या कहने गए थे? अब जो नहीं है मालूम कि किस किस के साथ हते हुए, वे तो जाई बोला था कि है से ताश खेलते। कितने दिन से लापता थे वो? रविवार उनकी कोई पहचान मिली थी वहाँ पर? पहले नहीं मिली है, 2 दिन बाद चप्पल मिली है। कोतवाली थाना अंतर्गत एक 14 साल के नाबालिग के गुम होने का मामला एक बार फिर सामने आ गया है। जानकारी के अनुसार सुरेखा कॉलोनी निवासी रामेश्वर बर्दिया का पुत्र लल्लू उर्फ रामजी सुबह 7:30 बजे अपने दादा के घर सिविल वार्ड गया था, जो वापस नहीं लौटा। काफी देर तलाश करने के बाद पुलिस में मामला कायम कराया गया है। वहीं पुलिस ने भी मामले की जांच में लेकर तलाश शुरू कर दी है। बक्सवा थाना अंतर्गत एक महिला के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार देवरी निवासी भोले सिंह लोधी की पत्नी रामकली का विवाद अपने ही परिजनों से था, जिसके बाद सुबह ध्रुव एवं महाराज ने उसके घर में घुसकर गाली गलौज करते हुए मिट्टी तेल डालकर आग लगा दी। महिला ने अपने बयानों में इस घटना की बात कही है। कौन किस किसने जलाया? पांचू ने और भागवाई ने। मड़ियादों में अवैध हथियारों के साथ 2 लोगों को पकड़ने में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। जानकारी के अनुसार मड़ियादों थाना प्रभारी अशोक ननावा ने साप्ताहिक बाजार के भ्रमण के दौरान माधो तिराहा पर दमोह निवासी फहीम खान एवं बर्दन निवासी संजय विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया। इसके पास से एक देशी कट्टा एवं 12 कारतूस के साथ मोटरसाइकिल जब्त की है। पुलिस के अनुसार दोनों ही लोग वर्धा मेले में किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। हटा थाना अंतर्गत बिजोरी पाठक ग्राम में दिन दहाड़े एक नाबालिग के साथ युवक द्वारा दुराचार किए जाने का घटनाक्रम सामने आया है। जानकारी के अनुसार स्थानीय ग्रामीण ओमकार तिवारी ने इस घटना को अंजाम दिया। पीड़ित बाल नाबालिग की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने धारा 376 के तहत मामला कायम किया है। वहीं पीड़ित की मेडिकल जांच के लिए दमोह भेजा गया है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। खेत में काम कर रहे किसान की करंट लगने से मौत हो जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार पथरिया थाना के केंद्रों निवासी निम्मू पटेल जब खेत में खेती का काम कर रहा था, इसी दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई। बटियागढ़ से सरिया गांव भागवत कथा सुनने के लिए जा रहे एक व्यक्ति हादसे का शिकार हो गया। जानकारी के अनुसार 2 युवक जब कथा का रसास्वादन करने के लिए जा रहे थे, इसी दौरान एक ट्रैक्टर ने टकराकर वे घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल संतोष चौरसिया को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। ग्राम बनवार में विधायक प्रताप सिंह की मौजूदगी में आगामी 7 अप्रैल को दद्दा जी के सानिध्य में आयोजित होने वाले यज्ञ को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी रही। अच्छे लोग हमने देखे हैं, उनको यज्ञ कराना मुश्किल है और यहाँ की भावना किस टाइप से देखी, उन्होंने क्या देखा इतने लोगों में, तो उन्हें यहाँ का तारीफ की तारीफ कर रहे हैं। सभी लोग कह रहे हैं, जो लोग हमसे बोल रहे हो कि बनवा रही क्यों, जबीरा क्यों नहीं करवाओ, पेज बड़ा क्यों नहीं करवाओ, नोटा क्यों नहीं करवाया। हमने किया जब प्रभु के लिए क्या है, वहाँ के लोगों की भावना किस टाइप की रही, तब तो उन्होंने 5,000 हाँ बोली। और दूसरी बात, जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के बीच मैत्री वॉलीबॉल मैच का आयोजन किया गया, जहां पर अधिवक्ताओं की टीम ने अपनी खेल क्षमता का प्रदर्शन किया। मालूम हो कि अनेक अधिवक्तागण प्रतिदिन ही वॉलीबॉल का अभ्यास करते हैं, जिससे यह मैच रोमांचक होता नजर आया। अगले बुलेटिन में मिलते हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए तूफान टीवी। नमस्कार। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित श्री गढ़धर तीर्थ क्षेत्र वेलाजी में हो रहा है भव्य पंचकल्याणक महोत्सव। श्री 1008 त्रिकाल 24वीं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हो रहा है 30 मार्च 2017 से 4 अप्रैल 2017 तक। बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के सानिध्य में हो रहा है यह भव्य आयोजन। मुख्य निर्देशन बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2017 को होगा आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का 50वां जन्मोत्सव समारोह। आइए कार्यक्रम में भाग लीजिए, धर्म लाभ लीजिए।